जरा कल्पना कीजिए, हर सुबह आपको एक काम करना हो और वो काम है एक जिंदा मेढक को निगलना। गंदी सी कल्पना है ना? लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं वो मेढक असल में वो सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम है जिसे हम टालते रहते हैं। ईट दैट फॉग इसका मतलब है अपने दिन की शुरुआत उस सबसे जरूरी टास्क से करो जिसे टालने का मन करता है, क्योंकि वही काम आपकी प्रगति की असली कुंजी है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रायन ट्रेसी की उस अद्भुत किताब का सारांश जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। ईट दैट फॉग। यह किताब सिर्फ काम को निपटाने की सलाह नहीं देती, बल्कि यह हमें उस मेढक को खाने का साहस देती है जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं। यह उस सबसे मुश्किल काम का प्रतीक है जिसे अगर हम सुबह सुबह ही निपटा लें तो पूरा दिन हल्का और उत्पादक बन जाता है। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में मेरे लिए वह मेढक हमेशा मेरी असाइनमेंट हुआ करती थी। ढेर सारे पन्ने, जटिल अवधारणाएं, उसे देखकर ही मन उदास हो जाता था। मैं अक्सर उसे आखिरी मिनट तक टालता रहता था, जिसका नतीजा यह होता था कि रातों की नींद गायब हो जाती थी और तनाव बढ़ता जाता था। काश उस समय मैंने ब्रायन ट्रेसी की यह किताब पढ़ी होती। ईट दैट फॉग। ईट दैट फॉग हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। यह हमें विलंब के उस दलदल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है जिसमें हम अक्सर फंसे रह जाते हैं। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने 21 शक्तिशाली सिद्धांतों की बात करते हैं जो हमें अपने समय को बेहतर प्रबंधन करने और अधिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। आइए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी के कुछ अनुभवों के साथ जोड़कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, टेबल सेट करें। सेट द टेबल। ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें समय सीमा दें और यह तय करें कि उन्हें पूरा करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने होंगे। मेरे लिए YouTube चैनल द बुक बीकन शुरू करना एक बड़ा लक्ष्य था। मैंने इसे लिखने से पहले यह तय किया कि मैं किस तरह की सामग्री बनाऊंगा, मेरे दर्शक कौन होंगे और मैं इसे कब तक कहां पहुंचाना चाहता हूं। यह टेबल सेट करना ही मुझे आगे बढ़ने की दिशा दिखाता रहता है। नंबर 2, हर दिन पहले से योजना बनाएं। हर शाम में सुबह आने वाले दिन की गतिविधियों की एक सूची बनाइए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और तय करें कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। मुझे याद है जब मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की तो मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन मैंने पहले ही स्क्रिप्ट लिख ली थी, कैमरा सेट कर लिया था और एडिटिंग के बारे में भी थोड़ा सोच लिया था। इस योजना ने मेरे डर को काफी हद तक कम कर दिया। नंबर 3, 80-20 नियम का लागू करें। यह नियम कहता है कि आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। यह नियम कहता है कि आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। इसलिए उन 20% महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। द बुक बीकन के लिए मेरी 20% महत्वपूर्ण गतिविधियां अच्छी किताबों का चुनाव करना, उनके सार को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना और दर्शकों के साथ जुड़ना है। बाकी 80% गतिविधियां जैसे कि वीडियो की एडिटिंग या सोशल मीडिया पर प्रचार महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उनका सीधा प्रभाव थोड़ा कम होता है। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने हर काम के संभावित परिणामों के बारे में सोचें। जो काम आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाएगा उसे प्राथमिकता दें। जब मैं किसी किताब का सार बनाता हूँ तो मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि यह मेरे दर्शकों के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या यह उन्हें कुछ सिखा पाएगा? क्या यह उनकी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाएगा? यही सोच मुझे बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 5, रचनात्मक विलंब का अभ्यास करें। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि कम महत्वपूर्ण कार्यों को जानबूझकर टालें ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हर काम जरूरी नहीं होता। शुरुआत में मैं हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करता था। वीडियो की परफेक्ट एडिटिंग से लेकर हर कमेंट का तुरंत जवाब देना। धीरे धीरे मैंने सीखा कि मुझे अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो वास्तव में द बुक बीकन को आगे बढ़ा सकती हैं। नंबर 6, मेढक को छोटे छोटे टुकड़ों में खाएं। यानी कभी कभी हमारे सामने कोई ऐसा काम आ जाता है जो इतना बड़ा और जटिल लगता है कि उसे शुरू करने का मन ही नहीं करता। यह एक विशाल मेढक की तरह होता है जिसे देखकर डर लगता है।
ट्रेसी यहाँ सलाह देते हैं कि ऐसे बड़े मेढक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जब आप एक बड़े काम को छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करते हैं तो हर एक चरण आसान लगने लगता है और आपको प्रगति करने का एहसास होता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थीसिस लिखनी शुरू की थी तो वह एक पहाड़ जैसा काम लग रहा था। सैकड़ों पन्ने, रिसर्च, एनालिसिस, मैं उसे देखकर अक्सर टाल देता था। फिर मेरे प्रोफेसर ने मुझे सलाह दी कि मैं उस अध्याय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लूं और हर हफ्ते एक अध्याय पूरा करने का लक्ष्य रखूं। यह मेढक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जैसा था। इससे वह विशाल काम धीरे धीरे पूरा होता गया और मुझे हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने पर प्रोत्साहन मिलता रहा। नंबर 7, अपने आप को प्रेरित करें। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए आंतरिक प्रेरणा बहुत जरूरी है। ट्रेसी कहते हैं कि हमें लगातार अपने लक्ष्यों को याद करते रहना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उन्हें हासिल करने के बाद हमें कैसा महसूस होगा। सकारात्मक रहें और खुद पर विश्वास रखें कि आप उस मेढक को खा सकते हैं। द बुक बीकन के लिए वीडियो बनाते समय कभी कभी ऐसा होता है जब मैं थका हुआ महसूस करता हूँ या मुझे लगता है कि किसी को मेरी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसे समय में मैं उन लोगों के संदेशों को पढ़ता हूँ जिन्होंने कहा है कि मेरे वीडियो ने उनकी मदद की है। यह मेरे लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत है। यह मुझे याद दिलाता है कि मेरा काम मायने रखता है और मुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। नंबर 8, सबसे महत्वपूर्ण मेढक को तुरंत खाएं। यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ट्रेसी कहते हैं कि दिन का सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। यह वह मेढक है जिसे आप सबसे ज्यादा टालना चाहते हैं। जब आप इसे सुबह सुबह ही निपटा देते हैं तो आपको पूरे दिन एक बड़ी राहत और उपलब्धि का एहसास होता है। बाकी के काम आसान लगने लगते हैं। मेरे लिए कभी कभी एक जटिल किताब का सार लिखना वह सबसे महत्वपूर्ण मेढक होता है जिसे मैं टालना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सीखा है कि अगर मैं सुबह उठकर सबसे पहले उस पर काम करना शुरू कर दूं तो दिन के अंत तक वह काम पूरा हो जाता है और मुझे एक बड़ी संतुष्टि मिलती है। अगर मैं इसे टालता रहता हूं तो यह पूरे दिन मेरे दिमाग का बोझ बना रहता है। नंबर 9, तैयारी महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास उसे पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण, जानकारी और संसाधन मौजूद हैं। अच्छी तैयारी समय और ऊर्जा बचाती है और आपको अधिक प्रभावी बनाती है। जब मैं द बुक वीकन के लिए किसी वीडियो की शूटिंग करता हूँ तो मैं पहले से ही स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, कैमरा और लाइटिंग चेक कर लेता हूँ और यह सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अधूरी तैयारी के साथ काम शुरू करने से अक्सर अनावश्यक देरी और निराशा होती है। नंबर 10, एक समय में एक तेल का ड्रम लें। यह सिद्धांत बड़े और जटिल कार्यों को संभालने के बारे में है। जिस तरह एक साथ कई तेल के ड्रम नहीं उठाए जा सकते, उसी तरह एक साथ बड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। ट्रेसी सलाह देते हैं कि एक समय में एक ही बड़े काम पर ध्यान दें और उसे पूरा करने पर ही दूसरे काम पर जाएं। जब मैंने पहला ऑनलाइन कोर्स बनाया तो उसमें कई मॉड्यूल, वीडियो और सहायक सामग्री शामिल थी। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने इसे एक समय में एक तेल का ड्रम की तरह लिया। मैंने पहले एक मॉड्यूल की योजना बनाई, उसे रिकॉर्ड किया, एडिट किया और फिर अगले मॉड्यूल पर गया। इस तरह वह विशाल काम धीरे धीरे पूरा हो गया। नंबर 11, अपने प्रमुख बाधाओं को पहचानें। हर काम में कुछ बाधाएं होती हैं जो आपकी प्रगति को धीमा कर सकती हैं। ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपनी सबसे बड़ी बाधा को पहचानना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप उस बाधा को दूर कर लेते हैं तो बाकी काम आसान हो जाता है। द बुक वीकेंड के शुरुआती दिनों में मेरी सबसे बड़ी बाधा वीडियो एडिटिंग का ज्ञान ना होना था। मुझे इसमें बहुत डर लगता था, बहुत समय लगता था और अक्सर निराशा होती थी। मैंने यह पहचाना कि यह मेरी प्रमुख बाधा है और मैंने ऑनलाइन कोर्स लेकर और अभ्यास करके इस कौशल को सीखा। एक बार जब यह बाधा दूर हो गई तो मैं अधिक तेजी से वीडियो बना सका। नंबर 12, अपने आप पर दबाव डालें। अपने लिए समय सीमाएं निर्धारित करें और खुद को उन समय सीमाओं के लिए जवाबदेह ठहराएं। जब आप जानते हैं कि आपके पास एक निश्चित समय में काम पूरा करने का दबाव है तो आप अधिक केंद्रित और कुशल होते हैं। मैं अक्सर द बुक वीकेंड के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए एक निश्चित शेड्यूल रखता हूँ। यह मुझ पर एक सकारात्मक दबाव बनाता है
कि मैं समय पर सामग्री तैयार करूं। यह दबाव मुझे टाल मटोल से बचने और लगातार काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। नंबर 13, अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आप अच्छे हैं और जो आपको ऊर्जा देते हैं। जब आप इन शक्तियों का उपयोग करते हैं तो आप अधिक प्रभावी होते हैं और आपको काम करने में अधिक आनंद आता है। मुझे किताबें पढ़ना और उनके बारे में बात करना बहुत पसंद है, इसलिए द बुक वीकेंड मेरे लिए एक ऐसा मंच है जहां मैं अपनी इस शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। जब मैं उस काम को करता हूं जिसमें मुझे मजा आता है तो मैं अधिक उत्साहित और प्रेरित महसूस करता हूं। नंबर 14, अपने आप को लगातार प्रेरित करें। सफलता एक सतत प्रक्रिया है। ट्रेसी कहते हैं कि हमें लगातार अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहना चाहिए और अपनी प्रेरणा को बनाए रखना चाहिए। रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और कभी हार न माने। द बुक वीकेंड को बढ़ाना एक लंबी यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मैं लगातार नई चीजें सीखने और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित रहता हूँ। यह निरंतर प्रेरणा ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है। नंबर 15, तकनीक का लाभ उठाएं। आजकल हमारे पास कई ऐसी तकनीकी उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो हमारे काम को आसान और अधिक कुशल बना सकते हैं। ट्रेसी सलाह देते हैं कि हमें इन तकनीकों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। द बुक वीकेंड के लिए मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, शेड्यूलिंग टूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता हूँ। इन तकनीकों ने मेरे काम को बहुत आसान और अधिक व्यवस्थित बना दिया है। नंबर 16, अपनी एकाग्रता को सीमित करें। मल्टीटास्किंग अक्सर उत्पादकता को कम करती है। ट्रेसी कहते हैं कि हमें एक समय पे केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम उसे बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। जब मैं किसी किताब का सार लिख रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस समय सिर्फ वही काम करूँ। मैं अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर देता हूँ और किसी भी तरह की बाधा से बचने की कोशिश करता हूँ। इससे मेरी एकाग्रता बढ़ती है और मैं बेहतर लिख पाता हूँ। 17, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समान प्रकार के कार्यों को एक साथ करने से आप समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। ट्रेसी इसे टास्क कंसोलिडेशन कहते हैं। द बुक वीकेंड के लिए मैं अक्सर एक ही दिन में कई वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ या कई वीडियो को एक साथ एडिट कर लेता हूँ। इस तरह मैं एक ही तरह की मानसिक स्थिति में रहकर अधिक काम कर पाता हूँ। 18, अपने काम को छोटे छोटे ब्लॉक बनाएं। यह सिद्धांत मेढक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के समान ही है, लेकिन यहाँ समय के संदर्भ में बात हो रही है। बड़े कार्यों को छोटे छोटे समय ब्लॉकों में विभाजित करें और हर ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित करें। अगर मुझे एक लंबा लेख लिखना है तो मैं उसे 30 से 45 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट लेता हूँ और हर ब्लॉक को बाद में थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर अगले ब्लॉक पर काम करता हूँ। इससे मेरी एकाग्रता बनी रहती है और मैं थकता भी कम हूँ। 19, बड़ा काम करने के लिए समय निकालें। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमें बिना किसी बाधा के लंबे समय की आवश्यकता होती है। ट्रेसी सलाह देते हैं कि ऐसे कार्यों के लिए अपने शेड्यूल में बड़े समय ब्लॉक आरक्षित करें, यानी बड़ा ब्लॉक बनाएं। द बुक वीकेंड के लिए जब मैं किसी नई और जटिल किताब का अध्ययन कर रहा होता हूँ तो मैं अपने शेड्यूल में 2 से 3 घंटे का एक बड़ा ब्लॉक निकालता हूँ ताकि मैं बिना किसी रुकावट के उस पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। 20 यानी 20, तत्परता की भावना विकसित करें। महत्वपूर्ण कार्यों को तुरंत शुरू करने और उन्हें तेजी से पूरा करने की आदत डालें। ट्रेसी कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो कार्रवाई करने में तत्पर रहते हैं। जब मुझे द बुक वीकेंड के लिए कोई नया विचार आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करूँ, यानी एग्जीक्यूट करूँ। यह तत्परता मुझे प्रतिस्पर्धा में आगे रहने और अपने दर्शकों को नई और ताजा सामग्री प्रदान करने में मदद करती है। 21, हर एक मेढक को बार बार खाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सिद्धांतों का लगातार अभ्यास करें ताकि ये आपकी आदत बन जाए। हर दिन अपने मेढक को पहचानें और उसे खाएं। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी उत्पादकता और सफलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। द बुक वीकेंड की यात्रा में मैंने इन सिद्धांतों को बार बार लागू किया है। कुछ दिन आसान होते हैं, कुछ मुश्किल, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से ही मैं आज तक यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन विस्तृत स्पष्टीकरणों से आपको ईट दैट फ्रॉग के सभी 21 सिद्धांतों की गहराई से समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, यह सिर्फ एक बार पढ़ने और भूल जाने वाली किताब नहीं, यह एक मार्गदर्शिका है जिसे आपको बार बार देखना चाहिए और इसके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए।
द बुक बीकन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक और महत्वपूर्ण किताब के साथ मिलेंगे। तब तक अपने मेढकों को खाते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।